राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भगवान द्वारा बाली का उद्धार। सुग्रीव से बाली के बारे में जानकर रघुनाथ जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी। वे कहने लगे कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। तब रघुनाथ जी ने बिना ही किसी परिश्रम के आसानी से उन वृक्षों को गिरा दिया। रघुनाथ जी का बल देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे, और वो कहने लगा कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सब कुछ त्याग कर मैं केवल आपकी सेवा करूंगा। और फिर सुग्रीव को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे चले। रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर सुग्रीव अत्यंत जोर से गर्जना करने लगा, जिसे सुनते ही बाली क्रोध में आ गया और दौड़ने लगा। परंतु उसकी स्त्री तारा ने उसके चरण पकड़कर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई अत्यंत तेजवान और बलवान हैं। उन दोनों भाइयों को तुम नहीं हरा पाओगे। परंतु बाली कहने लगा कि हे प्रिय, रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं। वे अगर मुझे मारेंगे तब भी मैं परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो सुग्रीव की ओर दौड़ा और दोनों भाइयों में जमकर युद्ध होने लगा। परंतु जल्दी ही सुग्रीव व्याकुल होकर रघुनाथ जी के पास आया और कहने लगा कि हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक ही सा रूप है, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया और उसकी सारी पीड़ा जाती रही। और श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर बड़ा भारी बल देकर उसे बाली के पास भेजा। दोनों में पुनः युद्ध होने लगा। रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बार बार भगवान की ओर देखकर उनके चरणों में चित्त लगाने लगा और फिर कहने लगा कि हे प्रभु, किस दोष से आपने मुझे मारा? तब श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री पर बुरी दृष्टि डाली और अपनी स्त्री की सीख पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। तब बाली व्याकुल होकर कहने लगा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी उसके सिर का स्पर्श करने लगे और कहने लगे कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम अपने प्राणों को रख लो। परंतु बाली कहने लगा कि हे कृपालु, जिनके नाम से ही शंकर जी सबको मुक्ति देते हैं, वही श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ऐसा संयोग क्या फिर कभी मिलेगा? हे नाथ, आप तो मुझ पर दया कीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जहाँ भी जन्म लूं वहीं आपके चरणों में प्रेम करूं। हे प्रभु, आप मेरे पुत्र अंगद को अपना दास बनाकर उस पर कृपा बनाए रखिएगा। और श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया और प्रभु ने उसे अपने परम धाम भेजा। प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सभी नगर निवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। नारायण 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 नारायण।